नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहाँ पे थोड़ी सी फटी हुई थी हालत में मैं लग रहा हूँ आपको। उसका रीज़न ये है कि 2 किया सेल्टॉस मेरे पास थी और थोड़ा-सा पानी था और थोड़ी-सी ऑफ रोड थी और किया बोलती है कि एसयूवी है, तो हमने खुदा दी। सिंपल सा रीज़न है। फिर हम निकाल के लाए तो हमारी हालत ऐसी हो गई। दरअसल किया ने जो है एडास ऑफ़र किया है सेल्टॉस में और उसकी टेस्टिंग के लिए उन्होंने बोला कि आओ देखो, आप चलाओ। मैं कहा एडास छोड़ो, हम बेड एस टेस्टिंग करते हैं आपकी गाड़ी को, दे दो हमें। तो फिलहाल जो है एक्स लाइन और एच टी एक्स प्लस जो है वो 2 वेरिएंट मेरे पास में, बीच में जी टी एक्स प्लस भी आएगा। बट वेरिएंट बाय वेरिएंट बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ कि किया सेल्टॉस जो है उसमें क्या क्या चीज़ें जो नई ऐड की है, या वर्थ इट है, सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, किसको लेनी चाहिए किया सेल्टॉस, किसके लायक है और किसको जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको वेरिएंट जो है उसके चक्कर समझाता हूँ। 3 अलग अलग लाइनअप है, 3 वेरिएंट नहीं है, लाइनअप है यहाँ पे। एक है टेक लाइन जो कि एच टी के नाम से जाना जाएगा, फिर हो गया जी टी लाइन और उसके बाद में हो गया एक्स लाइन। मेरे पास में एच टी एक्स यानी एच टी जो टेक लाइन है उसका टॉप एंड वेरिएंट यहाँ पे है, और एक्स लाइन जो पूरे सेल्टॉस का ही टॉप एंड वेरिएंट है वो यहाँ पे है। एक्स लाइन जो है उसमें 2 चीज़ें से आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे। एक तो मैट कलर में जो है आएगा, एकमात्र ये कलर ऑप्शन अवेलेबल है। उसके साथ में एक्स लाइन जो है मतलब जो अलॉय अलग है वो तो है ही है, उसके साथ में इसमें जो है एच यू डी भी दी जाएगी। एक्स लाइन की यही डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। एक्स लाइन जो है डीजल में और पेट्रोल में ऑटोमेटिक के साथ में आपको अवेलेबल होगा, मैनुअल आप एक्स लाइन में नहीं खरीद सकते हो। एक आइडिया किया को मैं देता हूँ कि मैनुअल एक्स लाइन ले आओ, आई एम पेट्रोल में जो 1.5 जो है उसमें मैनुअल, नॉट आईएमडी। बट उसके बाद में जो है हम बात करते हैं कि एच टी एक्स और जी टी एक्स जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं। वेल, जी टी एक्स डेफिनेटली ऊपर बैठता है एच टी एक्स से, मतलब जी टी एक्स में ज़्यादा फीचर्स वगैरह होंगे, बट एग्जैक्ट फीचर्स वगैरह जो है वो यहाँ पे ये ब्रोशर दे दिया है मैंने। इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट और पूरे दिन रात पढ़ते रहो, इतने सारे फीचर है, ख़त्म ही नहीं होने, तो आप वो देख सकते हो। बट मैं अब आपको बताता हूँ नया मोटा मोटी चीज़ें जो है क्या ऐड हुआ है। सबसे पहले जो है बाहर ऑब्वियसली डिज़ाइन चेंजेस जो हो रहे थे वो तो हो ही रहे थे। एडास जो है वो नया लग गया है। एच टी में, एच टी एक्स में एडास नहीं आता है तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, बट यहाँ पे जो है इस वेरिएंट में आप देखोगे कि एक तो रडार जो है वो यहाँ पे प्लेस किया गया नीचे, तो रडार के लिए चीज़ यहाँ दी गई है। 360 डिग्री कैमरा पहले भी आता था तो उसमें कुछ नया जो है ऐसा चीज़ नहीं है, डिज़ाइन वगैरह लाइट की बदली है। एडास जो है उसका एक कैमरा सेंसर जो है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अब ये एडास जो है वो लेवल 2 एडास है और इसके 2 रडार जो है वो पीछे की तरफ भी है, मतलब ये जो आप बम्पर जो यहाँ पे देख पा रहे हो इसमें भी है, एक रडार इधर है एक रडार उधर है। उसकी मदद से इसमें मल्टीपल फीचर्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। जैसे कि अपना जो रियर से अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है और आपने दरवाज़ा खोला है तो उसका अलर्ट आ जाएगा, या मतलब आप हाईवे पे चल रहे हो और कोई क्रॉस कर रहा है तो वो चीज़ें जो है वो सारा रियर क्रॉस अलर्ट वगैरह हर एक चीज़ जो है वो वहाँ पे आने उस एडास में आती है, लेवल 2 वाला एडास है। ऑब्वियसली ये एडास जो है वो बाइक, पेडेस्ट्रियन और दूसरी कार्स, दूसरे व्हीकल्स को ही जो है डिटेक्ट करता है। उसके अलावा ऐसा कोई अजीब सी चीज़ जो अगर कोई हुई तो वह डिटेक्ट नहीं करता है। उसके बाद बूट स्पेस वगैरह सब नॉर्मली कुछ ऐसा बहुत ही अतरंगी, बहुत ही अलग चीज़ नहीं है बताने के लिए। रियर डिज़ाइन बदल गई है। ये दोनों एग्जॉस्ट नोट जो है जो जी टी 1.5 पेट्रोल टर्बो पेट्रोल में मिलेंगे, वो एग्जॉस्ट जो है वो एक्चुअल में असली एग्जॉस्ट है, नकली नहीं है। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बदल दी गई है, ऐड कर दी गई है, वो पैनोरामिक सनरूफ है। क्रेटा में पहले से आती थी, इसमें भी आती है, बट पैनोरामिक सनरूफ के साथ में एक और चीज़ हुई है जो कि हो गया आपका, वो जब सनशेड रहता है तो काफ़ी आवाज़ करता है। पैनोरामिक सनरूफ के साथ में एक और चीज़ हुई है, वो ये कि किया का ये कहना है कि जब उन्होंने पैनोरामिक सनरूफ ऐड की तो उसकी वजह से काफ़ी सारे स्ट्रक्चर में बदलाव करने ज़रूरी थे, तो उन्होंने कई जगहों पे अलग अलग तरीके के रीइंफोर्समेंट किए हैं। स्पेशली बी पिलर वाले पार्ट में भी जो है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भी चैसी में कई जगहों पर रीइंफोर्समेंट उन्होंने किए हैं। अब क्या ये रीइंफोर्समेंट ओवरऑल सेफ्टी जो है उसको बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते, उस पर कोई कॉमेंट ऐसा नहीं किया गया, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी सारे जो मतलब एयरबैग वगैरह वो सब स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं, तो एक हल्का सा सेफ्टी क्वेश्चन ऊपर ही चला जाता है। बट जो आप समझ रहे हो, जो लोग हैं वो यही कहेंगे कि स्प्लिट फंक्शन गाड़ी में अभी भी आता है क्या, एक टूट के एक की दो हो जाती है क्या? कोई भी गाड़ी टूट के दो हो सकती है। आपको 4 एग्जांपल में जो है सेफेस्ट कार जो इंडिया की उनके भी दिखा सकता हूँ, और अनसेफ कार जो मतलब क्रैश रेटिंग में जो 2-3 स्टार लाई हुई गाड़ी है उनके भी दिखा सकता हूँ। तो वो वाली चीज़ पे हम छोड़ते हैं, बट उन्होंने एक्चुअल में जो कहा है कि रीइंफोर्समेंट किए, अगर वो सेफ्टी में ट्रांसलेट होए तो अच्छी बात है, नहीं होए तो क्या कर सकते हैं बताओ। गाड़ी की प्राइस पे जो आ जाते हैं आप, गाड़ी की प्राइस थोड़ी सी बड़ी है एक्चुअल में। ओवरऑल जो टॉप एंड वेरिएंट है ये 19,99,000, 20 लाख रुपए का ये वेरिएंट है। और बड़ा कितना है, आई थिंक पहले ये 19,65,000 समथिंग आता था, जो मतलब आर डी नॉर्म्स के बाद में सेल्टॉस आती थी, तो लगभग लगभग जो है 30-35 हज़ार रुपये बढ़ा है, पर उसके टर्म्स में मतलब जो फीचर्स वगैरह है वो एक्चुअली थोड़े ज़्यादा बढ़े हैं, तो वो एक चीज़ है ये।
ना सिर्फ ये पैनोरामिक सनरूफ और जो चीज़ें बोली वो ऐड हुई है, बल्कि कुछ और चीज़ें ऐड हुई है। आओ अंदर बताता हूँ। ओके, तो अंदर की तरफ जो है कुछ इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स ये है कि यहाँ पे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो ऐड किया गया है दोनों पैसेंजर्स के लिए, जो कि एक बढ़िया चीज़ है। और ये डुअल स्क्रीन जो है वो तो आई है, मतलब ये स्क्रीन नहीं है, उधर तो स्क्रीन पहले भी आती थी, तो ये स्क्रीन जो है यहाँ पे नई आपको देखने को मिलती है। एचडी में एडास के फीचर्स वगैरह जो है वो भी आए। एचडी दिख रही है आपको, ये इसमें एडास के फीचर्स वगैरह भी जो है वो भी आपको दिखने लग जाएंगे। यहाँ पे भी एक चीज़ अपडेट की गई जो कि आउटराइट पता नहीं चलती है, बहुत ही सही चीज़ है। आपको सारी विंडोज़ जो है वन टच अप डाउन के साथ में मिलती है। जी हाँ, ना सिर्फ ड्राइवर जो है बल्कि पैसेंजर या रियर में भी आपको एक बार दबाओगे पूरी विंडो जो है नीचे खुल जाएगी, और एक बार दबाने से जो है वो पूरी विंडो ऐसे ऊपर बंद होने लग जाती है। वो फीचर दिया गया जो कि आप ऐप से भी कर सकते हो, सारी विंडोज़ अप डाउन कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ किया है इसके साथ में मिस कर दी, जो कि फोक्सवैगन जो है उनकी गाड़ियों में हमने देखा है कि चाबी से जब आप लॉक अनलॉक करते हो तो विंडोज़ रोल अप रोल डाउन नहीं होती। हालांकि जो नई एज की फोक्सवैगन कार है, सूडो फोक्सवैगन गाड़ियाँ स्लाविया वगैरह, उनमें भी जो है वो फीचर नहीं आता है आजकल। बट चलाने के मामले में एक नया इंजन आया है, उसकी बात कर लें। ओके जी, तो पहले मैं चलाता हूँ IMT, जो कि मुझे अदरवाइज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि एक अगर आप स्पोर्टियर इंजन दे रहे हो तो यार IMT मत दो, मतलब प्लीज़ मैनुअल दे देते मज़ा आता। बट कोई ना, करते हैं हम जो भी है। एक्चुअली देखो पावर तो बहुत है इस इंजन में, नो डाउट अबाउट इट। सनशेड में बंद कर लेता हूँ। 160 PS और 253 न्यूटन मीटर ये पावर फिगर्स वगैरह है। बट सबसे बढ़िया बात बताए क्या है इस इंजन की, कि एक तो स्मूथ है ये, पिछले वाला जो 1.4 है उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ लगने लगा है। वाइब्रेशंस वगैरह नहीं है, लेकिन नॉइज़ थोड़ी सी अंदर आती है अगर आप हायर RPM से चले जाते हो। बट ये 1800 RPM वगैरह, जैसे अभी करंटली मैं 4th गियर में हूँ, और ये 1800 RPM के आसपास भी जो है। अब तो खैर मुझे गियर डाउन करना पड़ेगा, नहीं करता मैं एक्चुअली। चलो ठीक है, चले जा रहा हूँ। कहाँ से पावर आना शुरू होगी, लेट्स सी। 1200 RPM पे कुछ नहीं है, मैं पुश कर रहा हूँ 1500 RPM पे, कुछ ऐसा नहीं है। 1800 RPM आते ही लाइव होता है, और 2000 RPM के बाद तो भाई क्या पावर निकालता है ये इंजन। काफ़ी ज़्यादा ही जो है अच्छी रोड नहीं मिली मुझे, मतलब रोड अच्छी है, खाली रोड मिल जाए तो मज़ा आता है। गियर बोल रहा है गियर शिफ्ट करो यार। ये ना IMT के साथ में बाय गॉड सिटी में अच्छा है। अगर आप स्पोर्टियर तरीके से चलाना चाहते हो ना तो फिर बात नहीं बैठेगी। मैं बोल रहा है गियर डाउन, बट मैं नहीं करूँगा, सेकंड गियर में पिकअप ले लेगी गाड़ी, कोई इशू नहीं है। बट दिस इज़ एक्चुअली, मैं ट्रैक्शन कंट्रोल कम्प्लीटली डिसेबल कर रहा हूँ, कर दिया मैंने। ओवरटेकिंग, आई थिंक ये गाड़ी का ये जो इंजन है इसको मैनुअल ट्रांसमिशन, और उसके बाद में एक थोड़े से स्पोर्टियर सस्पेंशन, और या फिर सस्पेंशन ठीक है चलो ऐसे छोड़ दो, बट जो स्टीयरिंग है उसमें थोड़ा सा और वेट डाल के दीजिए, मज़ा आ जाए बाय गॉड। इतना ज़बरदस्त ये जो है इंजन वगैरह के साथ में ये कॉम्बिनेशन लगे। चलो किया, मैं आपको बहुत ही बढ़िया आइडिया देता हूँ। आप एक्सलाइन छोड़ो, आप एक कुछ और बढ़िया सा स्पोर्टियर वेरिएंट ले आओ, और उसको जो है 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले लो, उसके स्टीयरिंग में वेट डाल दो, और थोड़ा सा स्टीयरिंग चंकी सा कर दो, मज़ा आ जाएगा बाय गॉड। क्या गज़ब जो है ये इंजन के साथ में चीज़ें फील होगी। बट एनीवे, जब तक के लिए अपने पास में यही चीज़ें हैं, और इन चीज़ों में ये इंजन तो बढ़िया है। एक बार DCT में भी चला लेते हैं, उसमें क्या कुछ कैसा लग रहा है। आई थिंक उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगेगा। बट हाँ, एक IMT की प्रॉपर बात कर लेता हूँ, सिटी वगैरह के हिसाब से तो बढ़िया चीज़ है। इनफैक्ट आपको क्लच नहीं दबाना है और सब चीज़ें, थोड़ा सा एक लर्निंग कर्व इन्वॉल्व है IMT के साथ में। बट अगर आप उन लोगों में से जिनके घर में ईदर कोई दूसरी मैनुअल या फिर कोई दूसरी ऑटोमेटिक कार है, तो फिर आई थिंक आपको IMT नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आप कंफ्यूज होते रहेंगे अगर आप फ्रीक्वेंटली स्विच वगैरह करते रहेंगे। अगर वो सिचुएशन नहीं है, आपको लगता है एक ही गाड़ी हमारे घर में और वही होने वाली है और सिटी में चलनी है, तो आप IMT डेफिनेटली ले सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस वाली चीज़ भी नहीं है, और आपका जो है जो गियर की फीलिंग है वो भी आ जाती है, और इवेंचुअली आपका जो है क्लच वाला हेजल जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो वो सब चीज़ें हैं। बट हाँ, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, सारे जर्नलिस्ट जो गाड़ी चलाते हैं, जो रिव्यू करते हैं, वो फ्रीक्वेंटली गाड़ी चेंज होती है उनके लिए। आई एम श्योर वो IMT पे उतना कन्वीनियंटली जा नहीं पाते होंगे। थोड़े दिन चलाते हैं हम IMT, उसके बाद में हमें समझ में आने लग जाता है कि चलो चीज़ तो ठीक है। तो ये बातें हैं। बट फिलहाल इंजन जो है वो बढ़िया है। एक बार DCT में चल के और बात कर लेते हैं। एक चीज़ और कर लेते हैं, रोड खाली है तो 0 to 100। IMT में मेरा ज़्यादा कंट्रोल तो है नहीं। ये देखो स्लो तो है, इंजन फास्ट है, बट वो गियर शिफ्ट वगैरह में वहाँ पे जो है मात खा जाता है।
बट आई थिंक स्टिल अराउंड 10 सेकेंड 10-11 सेकेंड्स के आसपास जो है ये कर पा रहा है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे फिर से नहीं कर सकता क्योंकि डाउन स्लो पे एडवांटेज मिल जाएगा गाड़ी को, बट हाँ फास्ट तो है, उसमें कोई डाउट जो है वो किसी भी प्रकार का है नहीं। चलो अब चलते हैं DCT। ओके जी, तो DCT की बात कर लेते हैं। DCT हमारा यहाँ पे जो है वो सेम इंजन, सेम पावर, सेम टॉर्क, सब कुछ सेम ही है, बट DCT है। 7 स्पीड DCT हमारे पास में आता है। ऑब्वियसली आपके पास पैडल शिफ्टर्स आते हैं एंड क्योंकि मैं एक्स लाइन में आ गया हूँ तो इसमें एडास भी, हालांकि फ्रंट कॉलिजन वार्निंग जो है बंद की हुई है, बट उसका हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है DCT चल कैसे रहा है। एक्चुअली देखो DCT बढ़िया है, इनका बेटर इंजन है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फील वगैरह में, और फॉर सम रीजन मे बी बिकॉज ऑफ एडास या जो ओवरऑल कैलिब्रेशन, थोड़ा सा कैलिब्रेशन तो क्या वो सॉफ्टवेयर में अपडेट किया गया होगा स्टीयरिंग, तो यहाँ पे स्टीयरिंग में हल्का सा वेट भी लग रहा है, और मे बी द रीजन कैन बी द 18 इंचेस अलॉय व्हील जो नीचे लग रखे हैं उसकी वजह से भी थोड़ी हैंडलिंग बेटर लग रही है यहाँ पे, बट राइड क्वालिटी हैम्पर होती है उसकी वजह से। 17 इंचेस में राइड क्वालिटी क्या सही लग रही थी, बट 18 इंचेस में वो फील नहीं आ रहा है। आई थिंक मे बी टायर का भी एक रीज़न हो सकता है इसमें, शायद आई थिंक टायर वो लग रखे हैं JK वाले, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है उतना बढ़िया ना होने का। ऐसे अंदर आवाज़ धड़ जो है उस तरीके की फीलिंग भी आती है, और वो भी शॉक भी आता है अगर आप किसी ख़राब सड़कों से निकलो तो। बट DCT जो है वो भैया सही गियर बॉक्स है, दबाया हमने पंजा और अब आप देखो माहौल, ट्रक तो खुद ओवरटेक कर रहा है, इसको भी DCT मिला हुआ लग रहा है। बट ये DCT वैसा भी नहीं है जो Volkswagen ने एक टाइम पे स्टैंडर्ड सेट कर दिया था फास्ट DCTs का, उतना फास्ट तो ये खैर नहीं है, बट फिर भी इट्स अ वेरी गुड ट्रांसमिशन जो ओवरऑल मतलब शिफ्टिंग विफ्टिंग के मामले में। हाँ बेटर DCTs अवेलेबल है मार्केट में अगर आप थोड़े से और पैसा दे दोगे तो, बट दोज आर नॉट Volkswagen वाले DCTs, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से बिहेव करते हैं, उतना ज़्यादा फास्ट वो रहे नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट कुशाक और ये जो अपना स्लाविया वाले DCTs वगैरह जो है वो है। बट और ये बार बार आवाज़ जो आप सुन रहे हैं लेन डिपार्चर वार्निंग की है, और इमरजेंसी ब्रेकिंग तो मैंने बंद कर रखी है, लेकिन एडास के सारे फीचर बहुत अच्छे काम करते हैं इस गाड़ी में, कोई भी प्रॉब्लम जो है उससे रिलेटेड नहीं है। उसके अलावा एक और चीज़, ये जो ट्रांसमिशन है ये जब आप प्यार से चलाओगे तो इंजन से फ्यूल एफिशिएंसी भी निकाल सकता है। वैसे तो आप मैनुअल में भी निकाल सकते हो, IMT में भी, बट यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी की क्या उम्मीदें की जाए उसकी बात कर रहा हूँ। ये तो ऐसे ही लिखा आ रहा है, इसको तो आप देखो मत, बट यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर आप प्यार से चलाने वाले लोगों में से हो तो हाईवेज पे इट विल रिटर्न यू ऑलमोस्ट लेट्स से 16-17 के आसपास। अगर आप सिटी में प्यार से चलाने वाले लोगों में से हो तो इट विल गिव यू 10-11, और अगर आप प्यार से नहीं चलाते हो, जो कि मुश्किल भी हो सकता है चलाना क्योंकि पावर वगैरह ऐसी है गाड़ी में, तो फिर भैया फ्यूल एफिशिएंसी कम होती जाएगी। बट लेट्स से अगर आप 110 के आसपास की स्पीड करते हो तो आप हाईवे पे फिर भी जो है 14-15 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी रियल वर्ल्ड में निकालोगे, MID वाली मैं नहीं बोल रहा हूँ। और उसके बाद में आप जो है सिटी में अगर आप स्पिरिटेड ड्राइव करते हो तो वहाँ चीज़ें ज़्यादा ड्रॉप होने लगेगी, प्रॉब्ली आप फिर वहाँ पे 8-9 की फ्यूल एफिशिएंसी ही निकाल पाओगे। लेकिन ठीक है, गाड़ी एक्चुअली अच्छी है। मे बी आई थिंक अगर आपको 17 इंचेस के अलॉय के साथ में बेटर टायर प्रोफाइल जो है वो ऑफर की जाती तो वो ठीक ही था, या फिर यहाँ पे टायर बेटर ऑफर किए जाते तो वो भी ठीक था, बट जो है वो चीज़ तो आप आफ्टर मार्केट भी कर सकते हो। बाकी ओवरऑल सस्पेंशंस वगैरह बेटर किए गए हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर आप किया सेल्टोस जब आई थी तब उससे बात करो, आपको शायद याद होगा मेरे को जब भी कोई पूछते थे सेल्टोस लूँ या क्रेटा, तो मैं बोलता था अगर आपको खराब सड़कों पे जाना तो आप क्रेटा लीजिए, बेटर सस्पेंशन सेटअप है। आई थिंक वो चीज़ ऑलमोस्ट इक्वल कर दी गई है क्रेटा और इसमें, लेकिन ये 18 इंचेस के टायर्स और अलॉयज़ की वजह से जो है अभी भी 17 इंचेस वाला जो है सस्पेंशन सेटअप बेटर है। 18 इंचेस वाले में उतना मज़ा जो है वो आपको राइड क्वालिटी में नहीं आएगा, गड्ढों में जो है वो नहीं आएगा। ओके जी, तो अब बात करते हैं कि किसको खरीदनी चाहिए और किसको जो है दूर रहना चाहिए सेल्टोस से। सबसे पहले अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको सेफ्टी का ऐसे दिमाग में फितूर चढ़ रखा है, जो कि गलत नहीं है वैसे, तो वो फितूर अगर आपको चढ़ रखा है कि वो फितूर सिर्फ ये है कि गाड़ी जब ठुकती है तब जो है वो सारी मतलब वैसी की वैसी दिखनी चाहिए जैसी वो होए, मतलब वैसी की वैसी रहनी चाहिए, तो आप उन मतलब उसमें वो फिर सेल्टोस की तरफ ना जाइए, क्योंकि यहाँ पे Hyundai किया गया ये जो प्लेटफॉर्म है ये उतना स्ट्रक्चरली उतना ज़बरदस्त नहीं रहा है, अनलेस जो उन्होंने कहा है और वो क्रैश टेस्ट में कुछ अच्छा कर जाए तो बात अलग है, बट तब तक ये जो मेरे वर्ड्स है ये इंटैक्ट रहेंगे। उसके बाद में आप अगर उन लोगों में से हैं जिनको ये चाहिए कि गाड़ी की प्रेजेंस बहुत बड़ी या वैसा कुछ होना चाहिए, तो इस प्राइस में शायद आपको कुछ और वेरिएंट्स मिल सकते हैं XUV के, हैरियर के, जो कि थोड़ी सी बेटर रोड प्रेजेंस आपको जो है वो दे देंगे, तो वो भी एक तरीका हो सकता है आपका देखने का। उसके बाद में अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह का थोड़ा सा कंसर्न है तो शायद आपको जो है वो पेट्रोल इंजन उतने पसंद नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप प्यार से चलाते हो तो अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी वो डिलीवर कर देंगे। बट मुझे ये बताओ कि पेट्रोल इंजन में यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर ही कौन करता है, लेकिन हाइब्रिड में तो करते हैं ना। अगर आप ग्रैंड विटारा और जो है टोयोटा हाईराइडर के साथ में जा सकते हो अगर आपको पेट्रोल में फ्यूल एफिशिएंसी की चिंता है तो।
उसके बाद में ऐसा कोई मेजर चीज़ नहीं है जो मुझे हाईलाइट करनी हो। उसका रीज़न ये है कि इस गाड़ी को खरीदने के काफ़ी सारे रीज़न्स आपके पास में हो सकते हैं। पहला बड़ा रीज़न जो है वो किया की और hyundai दोनों की गाड़ियों के साथ में हो जाता है फीचर्स। दबा के फीचर्स दिए जाते हैं, मतलब यू नेम इट, और वो फीचर जो है गाड़ी में कहीं न कहीं आपको मिल ही जाता है। और ना सिर्फ ये, hyundai ने और किया ने जो है फीचर्स के मामले में एक और चीज़ की हुई है कि वो सबसे पहले कई फीचर्स जो है वो देते रहते हैं। तो वो चीज़ भी यहाँ पे होती है, और सारे फीचर्स का सोफिस्टिकेशन एक नंबर। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फीचर दिया, टच स्क्रीन दे दी बड़े तो उसको लैग आएगा, या आपको एडास दे दिया तो वो काम नहीं कर रहा है टाइम पे, या एडास दिया तो उसमें कुछ फीचर छुपे हुए हैं, जैसा कि हैरियर के वो डार्क एडिशंस वगैरह में कुछ फीचर्स थे ही नहीं, या फिर ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके का कोई ग्लिच या वो चीज़ डेवलप ओवर द टाइम होती जाती है। हर एक चीज़ जो है सोफिस्टिकेटेड और अच्छे तरीके से काम करती है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको मतलब वो वरी फ्री मेंटेनेंस या ओनरशिप एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे किसी भी का, हालांकि मेरे पास तो दोनों जो है यहाँ पे पेट्रोल इंजन ही अवेलेबल है, 1.5 1.5, बट आपको मल्टीपल जो है ऑप्शन जरूर दिए दिए जाते हैं, जैसे उसमें DCT आता है। वैसे तो DCT कोई खास ऑनेस्टली उतना इंजॉयबल रहा नहीं मैंने, जैसे आपको बताया, बट यहाँ पे आपको जो है IMT भी दे दिया जाता है डीजल के साथ में, ऑटोमेटिक जो है गियरबॉक्स वो भी आता है, IVT भी आ जाता है 1.5 के साथ में, जो मेंटेनेंस में बहुत ही सस्ता आपको पड़ने वाला है। तो वो चीज़ें जो है वो एश्योरेंस भी आपको वहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद में आपको अगर चाहिए कि भैया रीसेल वगैरह, तो उतनी ज़्यादा बढ़िया तो रीसेल नहीं मिलती है इन गाड़ियों की, बट स्टिल जो है डिसेंट रीसेल जो है, डिसेंट वैल्यू जो है गाड़ियाँ होल्ड कर लेती है। तो ये कुछ चीज़ें जो है, ये कुछ बड़े रीजंस गाड़ी की खरीदने के लिए आपके पास में हो गए। फिलहाल अब कंक्लूजन्स वगैरह क्या है, तो कंक्लूजन तो दे रहा था मैं, इतनी देर आपको वही तो बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि देखो, गाड़ियाँ महंगी हो रही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे भी अगेन महंगी हो रही है, बट एक लिमिट है। 20 लाख से ज़्यादा आई डोंट थिंक किया इसको प्राइस कर भी सकती थी। उसका रीज़न ये है कि 20 लाख से ऊपर जब आप जाते हो उस सेगमेंट में, तो 20 लाख वर्ड ही एक ऐसा है जहाँ पे आप ऑटोमेटिकली इमेजिन करते हो कि अब मैं उस टेरिटरी में आ गया हूँ जहाँ पे XUV 700 या हैरियर फॉर सम रीज़न महंगी है वो, बट हैरियर और उसके बाद में कुछ और गाड़ियाँ जो है वो भी उस प्राइस रेंज में आने शुरू हो जाती है, टॉप एंड भी आने शुरू हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे है। हाउएवर स्टिल अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। धीरे धीरे ये अपडेट्स, इनकी कुछ चीज़ें हमें क्रेटा में भी देखने को मिलेगी, बट इस साल शायद नहीं, नेक्स्ट ईयर, या हो सकता है इस साल में मिल जाए तो मिल जाए, बड़ी बात नहीं है। बाकी अगर कुछ चीज़ है जो कोई डाउट है जो मैंने आपको नहीं क्लियर कर पाया हूँ, आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपका क्लियर कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। सीट बेल्ट, लो बीम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जिस दिन रियलाइज़ कर लोगे ना, उस दिन बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक और चीज़ इस गाड़ी में नहीं आई थी, बताना भूल गया, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर आते हैं। इंडिकेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं समझ में आता आपको तो फिर आपको कोई गाड़ी नहीं बचा सकती।